कहीं इस बात को समझने में हमने देर तो नहीं कर दी कि हम इस नेचर का सिर्फ हिस्सा हैं और जब तक नेचर जीवित है सिर्फ तब तक हमारा अस्तित्व है, या कहें तो जब तक नेचर चाहता है सिर्फ तब तक हम जीवित हैं। मगर कितने ऐसे लोग हैं जो इस अहंकार में जी रहे हैं कि वो पूरे नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हकीकत में हम नेचर को क्या, अपने शरीर को भी बैलेंस नहीं कर सकते। आज की दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है और कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल्स में चक्कर काट रहा है कि वो अपने हेल्थ को ठीक कर सके, मगर 95% असफल हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति को समझने और साथ चलने की कोशिश नहीं कर रहे, खुद को प्रकृति से जोड़कर खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो अपने आसपास की बेसिक सफाई और नेचर को केयर करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसीलिए वो खुद के अंदर इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अनगिनत बीमारियां पैदा हो रही हैं। और चंद इंसानों के साथ नहीं, बीमारियां कोई स्टेटस देखकर नहीं आती, ना वो गरीब अमीर का, ना किसी क्लास का, ना किसी जानवर का, ना किसी जेंडर का, ना किसी एरिया या किसी भी देश का। वो बस उस जगह पनपती है जहां नेचर के साथ छेड़छाड़ किया गया है, नेचर इम्बैलेंस है, क्योंकि हम खुद उस नेचर का हिस्सा हैं, जिसके वजह से हम पर भी असर पड़ता है। कभी आपने सोचा कि मलेरिया को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? कभी आपने सोचा कि आपकी जीन्स में अचानक डायबिटीज कैसे आ गई? कभी आपने सोचा कि कैसे अचानक से कैंसर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं? नहीं ना। बस यही कारण है कि आप ये बात जल्द से जल्द समझिए कि आप नेचर का हिस्सा हैं। आप उस नेचर का ख्याल रखेंगे तो नेचर आपका ख्याल रखेगा। तो इसीलिए आज बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल एक इम्पोर्टेंट इवेंट के नाम पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज पर फोकस करे, खासकर मेंटल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड केयर, क्लाइमेट चेंज, communicable diseases and the new diseases and flu which are spreading in the world over the time. But the main aim is to promote health for all and everyone. 1948 में WHO की नींव रखी गई थी, जिसके लिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक हेल्थ के लिए, और जिसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे पहली बार 1950 में मनाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ गवर्नमेंट्स हेल्थ कैंपेन्स marked by WHO along with the World Tuberculosis Day, World Immunization Week, World Malaria Day, World No Tobacco Day, World AIDS Day, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड मेनी मोर। आज के ज़माने में हर शख्स किसी न किसी तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है। कोई जिम जा रहा है, योगा प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, मगर जिस तरह से दुनिया मटेरियलिस्टिक, आर्टिफिशियल और रियलिटी से दूर होते जा रही है, उतनी ही वो स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, एंजाइटी, इंसोम्निया के करीब आते जा रहे हैं। बिकॉज 40% ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन देयर आउटर अपीयरेंस rather working on their mental and physical health, and slowly they are losing themselves in terms of social platform. All are trying to compare themselves, and the left 60% people are not that privileged to even afford right न्यूट्रिशियस फूड, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन। मेरा भाई जैसे हमेशा एक बात बोलता है कि बचपन से ही सब एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को, बादाम खिलाओ तो दिमाग तेज होगा, मगर आज तक कोई बादाम लेकर नहीं आया कि अपने बच्चे को खिलाओ कि उसका दिमाग तेज होगा। सो माई पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि देश में कितना ही वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर लिया जाए या अवेयरनेस कैंपेन्स रख लिया जाए, मगर क्या हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकती हैं? जैसे मैंने अपने भाई के बादाम का एग्जाम्पल दिया, क्या वाकई हमारी सरकार हमें इतना दे सकती है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड
का भरपूर सेवन कर सकें, कि हम हमारे घर में या हमारे आसपास पड़ोस में कोई इस तरह की बीमारी ना पनपे जो गलत खान पान, पेस्टिसाइड फूड, दूषित पानी से आता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ही गरीबी है। अगर आपका देश आपको वो हर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो शायद उस देश में बीमारियां और मानसिक बीमारियां कम से कम हो। डू यू नो 828 मिलियन पीपल इफेक्ट फ्रॉम हंगर वर्ल्ड वाइड। इंडिया की बात करें तो रिसर्च के अनुसार देश के 68.2% बच्चों का डेथ सिर्फ माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। माल न्यूट्रिशन खाने की कमी से नहीं होता, इसके कई सेक्टर्स होते हैं जैसे फूड इनसिक्योरिटीज, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से भी होता है। जैसे कि लड़का लड़की देश और गांव में जिस तरह का भेदभाव किया जाता है। ये बस हमारे देश की बात नहीं है, मगर आज की जो हालात हैं इस दुनिया भर में, कहीं वॉर चल रहा है, कितने लोग रिफ्यूजी कैंप्स में बसेरा कर रहे हैं, वायरसेस बनाए जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी उस मौसम में बारिश हो रही है। अचानक से तपती धूप आने लग गई है जब ठंड का मौसम होना चाहिए, जिसकी वजह से सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं खराब हो रहे मगर बच्चों को फ्लू इन्फेक्शंस हो रहा है, फीवर हो रहा है और ऐसे कई बिन बुलाए बीमारियां आते जा रही हैं। और इस इन्फेक्शन के वजह से आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि घर घर में बच्चों की खांसी नहीं जा रही। कोई कह रहा है कि कोविड का वैक्सीन चला था इस वजह से नहीं जा रहा, कोई कह रहा है कि बस सांस में दिक्कत हो रही है और खांसी नहीं जा रहा। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बीमारियों से सफर कर रहे जिनका इलाज कोशिश करने पर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि खांसी नहीं जा रही है। और ये आप हर घर वालों की बात होगी। लोग ये बात धीरे समझ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह हम भी हैं और ये जिस तरह की बीमारियां ला रही है उसका इलाज बस टेम्पररी है। फॉर एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाता है। एक्सट्रीम गर्मी के कारण वेक्टर बोर्न डिजीजेस जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, जॉन्डिस, मलेरिया और डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस इफेक्ट होते हैं जो बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलते जा रहे हैं। हमें सिर्फ अपना हेल्थ केयर नहीं करना है मगर इस धरती, इस प्लैनेट की भी केयर करना जरूरी है क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने आसपास के एरिया का भी ध्यान रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें और अपने आसपास के हर जीवन का ध्यान रखें। द बेसिक एक्शंस व्हाट वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट अ प्लैनेट एज वेल एज आवरसेल्फ इज लाइक रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, चूजिंग हेल्थी एंड सस्टेनेबल डाइट। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को कीटो डाइट जैसा डाइट सूट हो, कि हर व्यक्ति को सिर्फ प्रोटीन पे रहना सूट हो। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट को एफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आज के डिजिटल दुनिया में ऐसे बहुत सारे बेसिक न्यूट्रिशियस डाइट हैं जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट पे मिल सकते हैं। सबसे बेसिक तरीका है देसी खान पान और रोज वॉक पर जाइए और अगर वो भी न कर सके तो कम से कम मेडिटेशन करिए। अगर आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, आप खुद शांत रहेंगे, हो सकता है कई बीमारियों से आप बच जाएं। We should even try to avoid the use of plastic. As some research, it is said that drinking water from plastic is also harmful. So try avoiding as much as you can. If you're unable to eat green leafy vegetables on everyday basis, try switching to aloe vera juice, triphala juice or powder or different sorts of herbal juices which can detoxify your body and make you healthier. अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ रत्न। जय हिंद, नमस्ते।